पॉपुलेशन बचपन से लेकर आज तक हमें सिर्फ यही बताया गया है कि आखिर दुनिया की यह कैसे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जब भी हम इस वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस यही गंदे इमेज सामने आते हैं, फिर चाहे वो मेट्रो सिटीज के ट्रैफिक जैम की हो या फिर गांव में बसने वाली गरीबी या भुखमरी की हो। आज भारत जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, वहीं आज यह चाइना को ओवरटेक कर पॉपुलेशन पर नंबर 1 पे पहुंच गया है। और अगर वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया की पॉपुलेशन आज 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। पुराने समय में तो लोग युद्ध, महामारी के कारण या फिर भुखमरी के कारण मर जाते थे और इससे पॉपुलेशन एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन आज के समय में ह्यूमन लाइफ के पास जितना ज्यादा रिसोर्स और कंफर्ट है, शायद इससे बीते हुए सालों में यह आज तक कभी नहीं रहा। फिर चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई और फील्ड हो। इसलिए बीते कुछ दशकों में ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। साल 1950 में दुनिया की पॉपुलेशन 2.5 बिलियन थी और आज यह बढ़कर 3 गुना जो कि 8 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। आखिर इस सब के बाद सवाल उठता है कि इलोन मस्क और जैक मा जैसे लोग आखिर फ्यूचर में पॉपुलेशन कोलैप्स होने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या रियल में पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर घट रही है या फिर आंकड़े कुछ और बताते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ के डाटा को देखें तो यह काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। अगर हम इस आंकड़े को देखें तो इससे यह साफ नजर आता है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन वहीं अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को पिछले सालों के ग्रोथ रेट से कंपेयर करें तो इससे पता चलता है कि दुनिया की पॉपुलेशन घट रही है। अगर उदाहरण के तौर पर इंडिया को लें तो इंडिया में अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, लेकिन यह ग्रोथ 1960 या 70 के टाइम पर होने वाली ग्रोथ के कंपेयर में काफी कम है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1970s में अगर 2 कपल थे तो वे उस समय 6 बच्चे पैदा करते थे, लेकिन आज वही 2 कपल सिर्फ 2 या 1 ही बच्चा पैदा करते हैं। इससे यह तो पता चलता है कि पॉपुलेशन पैदा या बढ़ तो रही है, लेकिन इसकी स्पीड काफी कम हुई है। जिन 6 बच्चों को पहले 2 कपल पैदा करते थे, आज उन्हीं 6 बच्चों को 6 कपल पैदा कर रहे हैं। अब यह हाल सिर्फ भारत का ही नहीं है, पॉपुलेशन का यह ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा है। 1970s के समय पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी 2.1%, जो कि आज घटकर हो गई है 0.9%। सेम यही हाल है टीएफआर या टोटल फर्टिलिटी रेट का भी। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक लेडी अपने पूरे लाइफ में कितने बच्चों को जन्म देती है। 1970s में यह टोटल टीएफआर था 4.83, लेकिन आज यह घटकर हो गया है 2.31, जो कि काफी कम है। अब सेम यही हाल इंडिया का भी है। इंडिया का 1970 में टोटल फर्टिलिटी रेट था 5.48, लेकिन आज यही घटकर हो गया है 2.03, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। अब यह शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी देश या ज्योग्राफी की पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है तो उसका टोटल फर्टिलिटी रेट या टीएफआर 2.1 होना बहुत जरूरी है, जिसे हम रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं। अगर यह इससे कम होता है तो यह काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला आंकड़ा है भारत के कुछ राज्यों का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि हर 3 साल के इंटरवल में होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट या 2.1 से कम है। भारत के कुछ राज्यों का हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा है, जैसे कि गोवा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब का, जिनका टीएफआर 1.4 या उससे कम है। और वहीं कुछ राज्यों का टीएफआर काफी ज्यादा अच्छा है, जैसे कि बिहार एंड यूपी का। अगर किसी देश का फर्टिलिटी रेट घट रहा है तो उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। जैसे इटली की बात करें तो यहाँ औरतों के लिए एम्प्लॉयमेंट कम है और जो यंग प्रोफेशनल लोग हैं वे देश छोड़ के जा रहे हैं, जिससे यहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.3 है। यही हाल जापान का भी है। यहाँ पर लोग सोशल वैल्यूज को कम वैल्यू देते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जिससे ये लोग अपने पर्सनल लाइफ जैसे मैरिज, कस्टम या फैमिली प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज भी एवरेज जापानीज पर्सन एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम करता है और इस सब का इफेक्ट इनके फर्टिलिटी रेट पर पड़ता है, जिससे आज जापान की यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा घट रही है। और जापान, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वह कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है।
आज वर्ल्ड का TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट 2.3 है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से थोड़ा ज्यादा है। वहीं भारत के TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, यह 2 है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट से कम है। और अगर भारत में यही TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट चलता रहेगा तो इससे आने वाले समय में यंग जनरेशन में काफी कमी आएगी और इससे देश में यंग मैन पावर न होने के कारण देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हैम्पर होगी। और आज के समय जो यंग जनरेशन है वह आने वाले फ्यूचर में ओल्ड होती जाएगी, जिससे देश में यंग लोगों के कंपेयर में ओल्ड लोग ज्यादा हो जाएंगे और या ये कहें कि वर्किंग मैन पावर के कंपेयर में डिपेंडेंट मैन पावर की संख्या बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आज चाइना को देखें तो चाइना ने साल 1979 में ही वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करी और यह एक डिजास्टर साबित रही, क्योंकि 1979 की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण आज चाइना की एवरेज पॉपुलेशन की एज 39 ईयर है। मतलब आने वाले फ्यूचर में चाइना में यंग पॉपुलेशन घट जाएगी और ओल्ड पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। इसी कारण से चाइना ने 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी निकाली और 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी निकाली। और इन्हीं कारणों के कारण जनसंख्या का घटना जनसंख्या के बढ़ने से काफी ज्यादा घातक हो सकता है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।